सुनो ना, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है। कोई पेन किलर खा लो, आराम मिल जाएगा। वो मैं सोच रही हूँ, सफाई के लिए किसी को रख लूँ। क्यों, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो सफाई वाली को तोड़ के दे दूँ? सिर्फ 4 लोगों के काम में तुम थक जाती हो। विजय के कठोर शब्दों को सुन सीमा का चेहरा उतर गया। ओफो, इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी सेहत के लिए ही बोल रहा हूँ ना। हर छोटी बात के लिए अंग्रेजी दवाइयाँ लेनी ठीक नहीं होता। और घर के कामों को करने से तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी और काम वालियों को देने वाले जो पैसे बचेंगे वो बच्चों की पढ़ाई के काम ही आएंगे। पिछले 15 सालों से यही सब देख सुन रही थी सीमा। जब भी अपनी सेहत या काम की मदद के लिए कुछ कहती, विजय ऐसे ही बातें कर चुप करा देता। इस बार भी विजय ने अपनी चालाकी दिखा सीमा को चुप करवा दिया। सीमा और विजय की शादी को 15 साल होने को आए थे। विजय हद से ज़्यादा कंजूस इंसान था। जब तक इमरजेंसी ना हो डॉक्टर तक के पास जाने से कतराता। घर में सास ससुर, 2 बच्चे और विजय था। सबके ढेर सारे काम होते, लेकिन मजाल है कि सीमा काम वाली रख लेती। हर बार उसे उसके कर्तव्य सास ससुर और पति याद दिलाते रहते, लेकिन खुद के क्या कर्तव्य थे इसका उनको तनिक भी आभास नहीं था। सुबह से शाम हो जाती घर वालों की फरमाइशें पूरी करते करते। दोनों बच्चे भी समझदार हो रहे थे। ऐसे में काम वाली की बात पे लड़ाई करना और माहौल बिगड़ना सीमा को उचित नहीं लगता। आंसू पोंछ एक पेन किलर खा सीमा लग गई घर के कामों में, लेकिन आज जैसे दवाई भी कोई असर नहीं कर रही थी। शाम होते होते दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सीमा ने विजय को फ़ोन किया। बहुत पेट दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, विजय जल्दी घर आ जाओ। सीमा की आवाज़ सुन आज पहली बार विजय को कुछ गलत का आभास हुआ। आनन फानन में सीमा को एडमिट किया गया। सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने 2nd स्टेज लीवर कैंसर बताया। विजय वहीं सर पकड़ के बैठ गया। डॉक्टर के शब्द कानों में गूंज रहे थे। बहुत देर कर दिया आपने, सही समय पे आते तो इलाज आसान होता। अब तो कीमो ही करवाना पड़ेगा। घर में कोहराम मच गया। बूढ़े सास ससुर और बच्चों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज सबको अपनी गलतियां दिख रही थीं। जब पूरा परिवार टीवी देखता और सीमा घर का काम, मजाल थी कि कोई कभी मदद का हाथ बढ़ाता। कभी सीमा सास से मदद मांगती तो सासू माँ बदले में सुना देती, एक हम थे जो अपनी सास को हाथ में सब देते और एक मेरी बहू है। परिवार में बड़ों को देख दोनों बेटे भी किसी काम में मदद नहीं करते। आज विजय भी पछतावे में जल रहा था। उसकी कंजूसी और लापरवाही ने आज सीमा की ये हालत कर दी थी। पिछले 1 साल से दर्द होता था सीमा को। हर बार एक पेन किलर खिला देता विजय। खाना पचना कम हो गया सीमा को तो विजय कहता, थोड़ा घूमा करो, दिन भर बैठी रहती हो। सीमा का मुरझाया चेहरा देख जैसे विजय पे हंस रहा था। लो देख लो अपनी कंजूसी का नतीजा। अब संभालो अपने पैसे, अब तो पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रो पड़ता विजय। आज अपने हाथों से उसने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया था। सीमा का इलाज शुरू हुआ, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। हाई डोज दवाई और कीमो सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अनंत यात्रा पर निकल पड़ी, अपने पीछे विजय और परिवार को छोड़। अब हर दिन विजय पछताता, काश सीमा की परेशानी समझी होती तो उसे यूं खोना ना पड़ता। अब सास भी काम करती और बच्चे भी। विजय भी शाम को अपनी माँ की मदद करता। एक मौन सा पसरा रहता और आंखें सबकी नम रहती, क्योंकि सब खुद को अपराधी मान रहे थे सीमा के। पुरुष पति तो बन जाते हैं, लेकिन क्या कर्तव्य निभाते हैं पति के? पुरुष को अपने सारे अधिकार पता होते हैं, लेकिन क्या अपनी पति के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है? अगर विजय ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, सीमा की परेशानी समझी होती, तो यूं उसका परिवार नहीं बिखरता। विजय को असमय अपनी पत्नी को खोना नहीं पड़ता। बात छोटी सी है, लेकिन सोचने वाली है। प्रिय पुरुष पाठक गण, खुद के साथ अपने घर की स्त्रियों की भी देखभाल करें। उनकी शारीरिक परेशानियों की मामूली समझ नज़रअंदाज ना करें, वरना थोड़ी सी लापरवाही कभी भी बहुत कुछ खोने पे मजबूर कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।